अस्सलाम वालेकुम जी। पार्ट सी स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन क्लास 2 का। और आप लोग कैल्विन क्लीन लिमिटेड क्वेश्चन 9 रिसेंट अटेम्प्ट का रीड करना शुरू करें। मैं फॉर्मेट बनाता हूं, आप पॉज कर लें। अच्छा जी, क्वेश्चन है आपका, प्रिपेयर नोट ऑन पीपीई फॉर इंक्लूजन इन सीकेएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2024। ना कंपैरेटिव बनाना ना टोटल बनाना, दोनों रिक्वायर्ड नहीं है, तो हमने फिर नोट बनाया। नोट के अंदर मैंने ये क्या किया, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 24 है। ये बेटा पूरा लिखना है पर्चे में, 31 के आगे डॉट नहीं डालना, पूरा दिसंबर डॉट नहीं डालना, पूरा 2024 लिखना है पर्चे में, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नोट नंबर 9 मैंने ऐसे ही लगा दी, मैंने कहा क्वेश्चन 9 है, नोट 9 कर दें। ओपनिंग एडिशन, ये ग्रॉस कैरिंग अमाउंट की हेडिंग थी, असल में मैं मिस कर गया। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट की हेडिंग कर दूं सही, समझ तो वैसे आ जानी चाहिए थी, लेकिन चले, ये मैंने चेंज कुछ और करना था, कुछ और कर दिया। चले खैर, ये जी ये आपका आ गया नोट नंबर 9। यहाँ पे कर दो 9 नोट नंबर, ऊपर मैं ईयर एंड लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये जनाब इसकी हेडिंग आ गई। यहाँ पे फॉर द ईयर मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, मेरे पास ज़रा जगह का मसला होता है। 24, ठीक है जी, ये आ गया। अच्छा, अब जी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नोट का नाम आ गया, ये आपकी आ गई ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बेसिकली एसेट अकाउंट है ना आपका, ठीक है। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, ट्रांसफर, रीवैल्यूएशन। क्यों लिखा ट्रांसफर और रीवैल्यूएशन को, सवाल आपने पढ़ लिया है। आपका एक एसेट फैक्ट्री बिल्डिंग जो है वो रीवैल्यूएशन मॉडल पे, आखिरी लाइन भी पहले पढ़ा करो, सबसे अच्छी होती है, उसमें लिखा हुआ है सारे एसेट्स को कॉस्ट मॉडल पे रखते हैं एक्सेप्ट फैक्ट्री बिल्डिंग जो रीवैल्यूएशन मॉडल पे। फिर सारे एसेट्स रिड्यूसिंग बैलेंस पे डेबिट करते हैं एक्सेप्ट फैक्ट्री बिल्डिंग जिसको स्ट्रेट लाइन पे करते हैं। फिर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट को ट्रांसफर भी करते हैं, ट्रांसफर की एंट्री भी करनी है। ये मोटी मोटी बातें थी, ठीक है। तो मैंने अपने फॉर्मेट में फिर ट्रांसफर भी रखा, रीवैल्यूएशन भी रखा। क्योंकि आपने गौर किया ईयर एंड रीवैल्यूएशन है, गौर किया या नहीं किया? गौर किया था, तो उसमें एक छोटा सा टिप दिया हुआ था आपको कि आप ओपनिंग के बाद पहले डेप्शन लिखा करें, फिर ट्रांसफर, वो भी कर दिया। फिर डिस्पोजल है, क्लोजिंग है, ये मुफ्त के नंबर है जो हम बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। सब नोट्स के लिए दूसरा सफा छोड़ दिया और तीसरे सफे से हम स्टार्ट करेंगे वर्किंग्स। तो वर्किंग नंबर 1 हमारी आएगी, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, वैसे सब नोट्स कोई नहीं इतना ज़्यादा होते, नॉर्मली 5, 7, 10 लाइनों में हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम पहला सफ़ा दूसरा सफ़ा छोड़ ही दिया करते हैं, ठीक है। वर्किंग 1 कहानी शुरू करते हैं यहाँ से। अब सवाल पढ़ाने का मकसद यही था कि मैं फॉर्मेट नोट कर लूँ, आपने सवाल पढ़ा हुआ हो। ये जो बातें मैंने की अदर इन्फॉर्मेशन में गिवन थी। कॉस्ट मॉडल इज यूज फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल पीपी एक्सेप्ट फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग, जिसको मेजर करते हैं रीवैल्यूएशन। फिर डेप्शन इज चार्ज ऑन ऑल एसेट्स यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस 15% एक्सेप्ट फैक्ट्री बिल्डिंग, जिसको उसकी यूजफुल लाइफ पे डेप्शिट करते हैं स्ट्रेट लाइन पे। तीसरा, ये यूज करते हैं वही मेथड जो टेस्ट करना आता है आई कैप ने, जो पढ़ते हैं हम, और जिसमें दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर की एंट्री भी करनी है, रिवेल सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। उसके बाद अब सवाल रह गया बस इतना सा, मैं क्या कर सकता हूँ। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू CKL, CKL ही लिख लेते हैं, अड्डा नंबर ना लिखा है, चलो खैर। द फैक्ट्री बिल्डिंग वॉज एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी इज एट अ कॉस्ट ऑफ 125 मिलियन विद यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, लेकिन रीवैल्यूड अमाउंट फैक्ट्री बिल्डिंग्स की 31 दिसंबर 22 पे और 24 पे 1, 10 और 70 हैं रिस्पेक्टिवली। अब देखें, मेरी बात सुने, पहली बात 21 से शुरू करना है, 22 और 21 के एंड और 22 के एंड तक तो जंप करके आ सकते हैं, फिर रिवैल्यू कर लेंगे, उसके बाद फिर जंप लगा लेते हैं हम। अगर हमें अपने पे इतना भरोसा होता कि हम 31 दिसंबर 14 पे खड़े होके 31 दिसंबर 13 का क्लोजिंग निकाल लेंगे,
जिसमें सिर्फ 13 की डेप्रीसिएशन भी होनी चाहिए। शायद गड़बड़ हो जाए। मुझे क्या चाहिए 31 दिसंबर, वही सॉरी, मुझे 31 दिसंबर 22 तक एक एसेट अगर मेरा रीवैल्यू हो गया तो मेरे एसेट अकाउंट में तो रीवैल्यूड अमाउंट नहीं आ जाएगी, लेकिन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर 31 दिसंबर 22 पर जितनी डेप्रिसिएशन पड़ी हुई होगी वो एलिमिनेट हो गई होगी। तो मैंने जो 24 का नोट बनाना है तो उस 24 के नोट के अंदर सिर्फ यकम जनवरी 31 दिसंबर 22 से 31 दिसंबर 23 तक की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी, तो इसलिए मुझे वो साल अलग से करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। अगर तो आपको लगता है आप काबू कर लेंगे तो ठीक है, वरना मैं पहले जंप लगाऊंगा, पहले रिवीजन के बाद मैंने जंप कोई नहीं लगाना। वर्किंग कर लेते हैं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है और बस आगे एडजस्टमेंट ही दूसरी है और नीचे हम पढ़ आए हैं। तो ये रिवैल्यूएशन है, तो अब खुद देख लो। अब ये ना कहना हमारा पेपर किधर गया, हमारे पेपर वाला वो, हमारे पेपर में तो ऐसा, वो सीएमए की क्लास में बैठा हुआ था, यानी सीएमए के पर्चे में भी ऐसा ही हो रहा होता है। 5-6 सवाल कल मैंने कराए, वो बच्चा इधर बैठा हुआ था सीएमए के अंदर, कहता हमारा पर्चा ऐसा नहीं आएगा। मैं कहा क्यों बदगुमानी करते हो एग्जामिनर से, क्यों अच्छा गुमान नहीं रखते अल्लाह की ज़ात अली से, तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होना है। और पर्चा जैसा भी हो पास आप हो जाओगे, गुमान अच्छा रखें बेटा, ठीक है ना, बस पास जहन में पास हो जाएं, जहन में पास हो जाएं, क्योंकि तैयारी आपकी है, मेहनत आपकी है, आखिरी महीने में टिका के मेहनत करनी है। जहनी तौर पे तो ना फेल हो, आप जहनी तौर पे फेल होते हैं। बेटा बात यह है कि जहनी तौर पे आपको पूरा सेशन कचौके लगाए जाते हैं, मैं तो अपनी बात करूं तो, लेकिन अब हो गया जो होना था, आपने मेहनत की है, अब नहीं, अब आज से पढ़ना शुरू कर देना। जो इधर बैठे हैं ना, ये वही बच्चे हैं जो डे 1 से पढ़ रहे थे, कोई ज़्यादा कोई कम, लेकिन चलते रहे नाल, घिसटते रहे, कोई दौड़ते रहे कोई, लेकिन अब दौड़ने वाले खरगोश की तरह सो गए तो भी नुकसान है, और घिसटने वाले अभी भी घिसटते रहे तो भी नुकसान है। 1 महीना है, सब मिल जाओ, मिल के मेहनत करो। 4 घंटे हर पर्चे को दे देना, 3 पेपर वाले, और अगर किसी के 4 पर्चे हैं तो सोने का टाइम कम करो, मैं पर्चे का टाइम तो कम करने का नहीं कहूँगा, ठीक है। 4 पर्चे वाले की कुर्बानी है ना, अपनी थोड़ी कुर्बानी बढ़ाएं, चलो कोई नहीं, 3.5 घंटे दे देगा वो बच्चा, 4 रखने वाला भी तो फिर मेरे जैसा तो नहीं ना होगा, है आप जैसा होगा, अच्छा बच्चा होगा। एनीवेज हर पर्चे को टाइम दो, और किसी दिन ज़्यादा टाइम एक को मिले, प्लानर बना हो इसी प्लान से, जिस दिन बड़ा टॉपिक हो दूसरे का छोटा, और जो प्लानर बनाना आज तो बना ही लोगे प्लानर, वो कल से नहीं बनाना, आज से पढ़ाई शुरू करनी, शाम से शुरू कर देना, आज रेस्ट नहीं मारनी, रेस्ट का टाइम खत्म है। लेकिन प्लानर को रखना, आज 6 तारीख है, 8 से, और शुरू करना आज रात से। 7 का दिन कोई प्लान में नहीं होगा, आपने जो करना है वो आप 8 वाला प्लान पहले कर रहे हो, आप 8 पे पहुंचोगे, 8 पहले से हुआ पड़ा होगा, फिर 9 शुरू करोगे, हो सकता है 8 के दिन में पूरा ना हो, कुछ 9 में जाएगा। असल में स्टार्ट में थोड़ा टेम्पो बनते टाइम लगता है, तो ये एक टिप है प्लानर बनाने की, लेकिन प्लानर बनाने से महीना ना ला देना, प्लानर बनना चाहिए आपका आधे घंटे के अंदर मैक्सिमम, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, उसके बाद क्या है जी, ये फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग्स या एक ही है जो भी है, रीवैल्यूएशन, सरप्लस और प्रॉफिट और लॉस। अब मिलियन में सवाल करना है तो टिप क्या है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, बल्कि मिलियन में सवाल जब भी करो बस डेसिमल के बाद 2 डिजिट यूज कर लिया करो, ठीक है, ये याद रखो, 2 डिजिट डेसिमल के बाद मिलियन में हो तो ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं जाना। किस दिन खरीदा था हमने इसको, 1 जनवरी 21 पर, क्या कॉस्ट थी उस वक्त इसकी, 125, ये करशी का 125, अच्छा जी। उसके बाद 31 दिसंबर 2021 के बजाय 22 पे आ जाओ, 2 साल की डेप्रीसिएशन निकाल लो, टाइम बचा लो, क्योंकि 22 का कोई मसला नहीं है, हमें 23 चाहिए, 22 पे रिवैल्यू करेंगे, सब एंड हो जाएगा। बाकी किसी को ये समझ नहीं आएगी तो यार वो कोई बात नहीं, वो 21-22 अलग कर लेगा, खैर है, ज़्यादा नंबर है, टाइम कम चाहिए। 125 डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है 10 इंटू 2 कर दो, तो ये आ गया, यानी 12.5 गालिबन 1 साल की डेप्रीसिएशन थी, ऐसे ही है, तो 2 साल की हो गई 25 जी। बुक वैल्यू, अब 100 इसकी बुक वैल्यू है 31 दिसंबर 2022 पर, और इस दिन पहली रीवैल्यूएशन हुई थी, 110 पे ले गए, 10 मिलियन का सरप्लस आ रहा है, तो 31 दिसंबर 2022
एक लाइन खाली रीवैल्यूड अमाउंट 110 मैनू 10 सरप्लस की है 10 मैनू 10 तुसी कह रहे हो मैनू 10 लै 10 है कोई गल है फिर 10 जी। तो भाई ये आ गया रीवैल्यूड अमाउंट। अब उसके बाद मैं जंप कर आता 24 के एंड पे, लेकिन मुझे दो मसले होंगे इससे। एक, मुझे 24 का ओपनिंग भी चाहिए, यहाँ नोट बनाना है, को मजाक है, ओपनिंग डिप्रेशन लिखनी है, ओपनिंग डिप्रेशन के अंदर 1 साल की डिप्रेशन आनी है सिर्फ 23 की, और दूसरा 24 की मुझे अलग डेप्रिसिएशन चाहिए। मुझे 2 साल कट्टी डिप्रेशन मेरे काम की नहीं है, इसलिए अब मजबूरी है, अब मैं इसको तोड़ दूंगा। 24 भी अलग चाहिए मुझे, 23 ना भी चाहिए होता, 24 अलग चाहिए ही था, तो मैं जंप नहीं कर सकता था। खैर मुझे दोनों ही साल चाहिए, इसलिए मैं पहले डेप्शन लिखूंगा क्योंकि आपने फिर वही काम करना है। अब 110 है और 10 में से 2 गुजर गए साल तो 8, लेकिन साथ ही आपको पता है नशर तो करना ही पड़ेगा जी। 13.75 ये इसलिए कर रहा हूं कि आपने बाद में ना इस सोल्यूशन को मैच करना है तो टिच टैली हो जाए, क्योंकि तरतीब फॉर्मेट की आई कैप की डिफरेंट होती है। मतलब फॉर्मेट वो बुक वैल्यू पहले ऊपर ही लिख लेता है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेशन करके ओपनिंग बुक वैल्यू, फिर वहीं पे वो अजीब सब काम करता है। बाहर बुक वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो 1.25 यहाँ पे आ गया, 96.25 और 8.75। होपफुली नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। थोड़ा सा ज़रा फॉन्ट छोटा है, बोर्ड छोटा है। ये मेरा CMA का बोर्ड है, रिपोर्टिंग का नहीं है असल में ना। CMA में छोटे छोटे सवाल होते हैं, मतलब ये तो नहीं ना होता चली जा रहा है फॉर्मेट, चली जा रहा है फॉर्मेट। हाँ उनमें वर्किंग ज़्यादा होती है। अच्छा चले जी। अब 31 दिसंबर 23 पर ये बैलेंस हमारे पास मौजूद है, लेकिन डेप्रीसिएशन 1 साल की और होनी है। अब पर्चे में टाइम थोड़ा ही ज़ाया करेंगे, कोई एस्टीमेट चेंज नहीं, कोई कुछ नहीं, सुकून से जनाब। दोबारा मैंने लिख लिया भाई, यही स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो 24 की डेप्रीसिएशन के लिए मैंने वर्किंग करना पसंद नहीं की, और 24 की बुक वैल्यू आ गई मेरे पास 82.5 7.5, ठीक है जी। अब उसके बाद इस साल के एंड पर ये हमारा रेलेवेंट ईयर शुरू हो चुका है, यहाँ से इससे ऑनवर्ड्स, ठीक है। अब फिर रीवैल्यू करना है, तो फिर 31 दिसंबर 24 पर रीवैल्यूएशन मॉडल वो यूज़ करता है, और रीवैल्यूड अमाउंट जिन 2 डेट्स की दी हुई है उन डेट पर रीवैल्यू ही करना है फिर आपने। तो रीवैल्यूड अमाउंट सवाल ने कितनी दी? एज एक्सपेक्टेड 2 रीवैल्यूएशन, तो एक पे उसने गेन चेक करना था, एक पे उसने लॉस करना था, लेकिन कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। तो खैर कितना जी 70, तो कितना आ गया लॉस? 12.5 के लॉस ने आके पहले सरप्लस को खाया और P&L में 5 को जा बसाया। एडम है शायर, एडम है फैज, तो तुसी बेफैज सुनो जी। रीवैल्यूएशन लॉस रहने दो। अच्छा जी, इधर ले आए जरा। अब दोबारा रिमेनिंग लाइफ निकाल के दोबारा डेफिसिट कर लेते हैं। हम पागल नहीं हैं, बोलो हम पागल नहीं हैं, सारे पागल यही कहते हैं। तो यहाँ पे वर्किंग हैज़ बीन एंडेड, लेकिन इससे साबित ये हुआ है उस्ताद जी बाबा जगह लग गई है वर्किंग। चलो कोई नहीं, खैर है, वो उधर नोट में थोड़ा थोड़ा ऐसे इतनी सी जगह, यहाँ से आगे जगह बना लेंगे इंशाल्लाह, इसीलिए मैंने बराबर बांट दिया था इनको ताकि वो वाली साइड भी यूज हो जाए। अच्छा जी, अब भाई नोट कई बार बनाया हमने, वर्किंग से बनाया, इसीलिए तो शुरू में तो वर्किंग से एंट्री सीखी, लेजर्स बनाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता लेजर से पीछे हटाया, एंट्रीज पे चलाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता एंट्री से भी हटाया, डायरेक्ट P&L बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स भी बनवाए, नोट भी डायरेक्ट बनवाया था, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं हम एंट्रीज करने बैठ जाएं। तो अब आज आके उसकी, तो ये IAS 16 का सवाल कराने का मकसद ये कतई नहीं है कि IAS 16 में आपको आता नहीं है इसलिए करा रहा हूँ,
ये सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं कि IAS 16 का कोई भी सवाल आप उठा लोगे, आप उसको ऐसे ही करोगे। ये वही IAS 16 है जिसपे आप कह रहे थे 25 दिन लग गए थे, तो उसमें क्या मसला होना है? मैक्सिमम ये मसला है थोड़ा सा भूल रहा था। अच्छा ये तो ऐसा ही है, भूला भी नहीं है असल में, मुसीबत मारा आता ही रहा है, आता ही रहा है, आता ही रहा है। ठीक है, भूलने नहीं दिया उसने खुद को, है जी। तो अब 31 दिसंबर 24 का नोट है, तो ओपनिंग डेट है 1 जनवरी 24, लेकिन आपको मैंने क्या कहा था? हाँ, छोटी छोटी बातें, काम आने वाली बातें। 31 दिसंबर 23 पे जाकर क्लोजिंग निकालना है। अब 31 दिसंबर 23 पर जो क्लोजिंग है वो आपको नजर आ रहा है कितना? 96। चलो एक मिनट। अब 31 दिसंबर 23 पे जो क्लोजिंग है, हमने ग्रॉस कैरिंग अमाउंट की बात करनी है, तो हमने इससे कहा 31 दिसंबर 23 पर क्लोजिंग चाहिए, तो हमने एसिड से कहा यार एसिड तुम कभी 31 दिसंबर 23 या उससे पहले रीवैल्यू हुए हो? मैंने कहा यस ऑफ कोर्स ये हुआ। हमने कहा इसका मतलब एसेट अकाउंट में क्या पड़ा होगा? लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट। तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट 31 दिसंबर 23 की, ये दिमाग में आपके पास चल रहा होता है, ये नहीं बनाना आपने परिचय में। कितनी है जी? 110। अगर 31 दिसंबर 23 का क्लोजिंग 110 है तो 1 जनवरी 24 का ओपनिंग भी आ गया 110। फिर हम इसी दिन खड़े होकर हमने कहा यार एसेट अगर तुम 31 दिसंबर 23 पे रीवैल्यू हो गए थे तो इसका मतलब 22 पे रीवैल्यू हो गए थे, तो इसका मतलब 31 दिसंबर 22 तक की तो डेप्शन सारी तुम्हारी एलिमिनेट हो गई होगी। तो इसका मतलब 31 दिसंबर 23 पर तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल की डेप्शन पड़ी है, जो कितनी है? 13.75। तो 31 दिसंबर, इसीलिए मुझे ये तोड़ के बनाना पड़ा था कि मुझे ये 13 अलग चाहिए था। खैर अगला 13 भी अलग चाहिए। तो 31 दिसंबर 23 पर मेरे पास अक्यूमुलेशन के अंदर कितना बैलेंस पड़ा है? 13.75। ठीक है, 13.75 क्या है? ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। कोई डिब्बा डुब्बा मैं नहीं बना रहा, क्लास में पढ़ाते हुए बनाता था, परिचय में ना बनाने लग जाना, डिबेट टाइम ज़ाया करना। तो ठीक है ये ओके। नेक्स्ट, अब अपना साल शुरू हो गया, कहानी अपने साल में दाखिल हो गई। तो पहले क्या आ रहा है? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 13 पॉइंट। देखो फायदा हुआ, पहले बाद वाले मामले का भी फायदा हुआ, हमें इकट्ठा हो गया मामला जिसको ट्रांसफर करना होगा। तो ये डेप्रिसिएशन की एंट्री भी हो गई। ये तो चेंज इन इक्विटी में होती है, वो मैं नहीं बना रहा, ठीक है। हाँ, अगर मूवमेंट इन सरप्लस की बात करेंगे तो फिर इसको छुपा देंगे, इसको देखेंगे, फिलहाल इसको छुपाया हुआ है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, हमारी वर्किंग जो बुक वाली पता यहीं पे माइनस होता नजर आ रहा होता है। हो गई एंट्री। उसके बाद ये एंड आ गया है, क्या करना है? ट्रांसफर। रीवैल्यू करना है तो पहले क्या करना है? ट्रांसफर। अब इस दिन खड़े होकर देखना है एसेट अकाउंट में ये लेकर इस दिन से इस दिन तक की डेप्शन इकट्ठी पड़ी है 2। यहां से ना देखो, अब यहां से भी देखो, तो वो ईयर एंड पर रीवैल्यूएशन तो पहले डेप्शन लिखने का फायदा नजर आ गया। ठीक है, तो कितनी डेप्शन एक्यूमुलेट हो चुकी है? 20। ये 27.5 को यहां से डेबिट किया हमने और यहां पर क्रेडिट कर दिया हमने। अब एसेट तैयार है रीवैल्यू होने के लिए, तो रीवैल्यू करते हुए क्या आ गया? लॉस आ गया। तो 12.5 का रीवैल्यूएशन लॉस आ गया। जी बोलिए। जी फरमाइए। 70 ही होना चाहिए था। अगर 70 है तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि यही तो वो रीवैल्यूड अमाउंट है। ठीक है, उसके बाद ये 70 आ गया, तो अक्यूमुलेशन मैं बता देता हूं आपको, वो तो 0 ही होना है। क्यों 0 होना है? ईयर एंड रीवैल्यूएशन है, अभी रीवैल्यू किया है, सारा एलिमिनेट हो गया बैलेंस, तो इसका बैलेंस ईयर एंड रीवैल्यूएशन में जिस साल रीवैल्यूएशन होती थी उस साल का बैलेंस क्लोजिंग में 0 होता था। ओपनिंग क्यों आ रहा है? क्योंकि 31 दिसंबर 23 की शाम को रीवैल्यू नहीं हुआ था, 22 पे हुआ था, तो 23 पे इसलिए 1 साल की डेप्रिसिएशन आ रही थी। ठीक हो गया? समझ आ रही है? ये बात नहीं है तो नहीं, नवियां गल्लां तो नहीं कर रहे हमें। ओके, नाउ इसको माइनस करें तो 70 आ गया। ये क्या है जी? रीवैल्यूएशन मॉडल, स्ट्रेट लाइन मेथड। 10 साल लिखो, 8 साल लिखो, आपकी मर्जी। 10 साल लिखोगे तो
आप बता, मैंने कई बार ये बात की है, आप बता रहे होगे ओरिजिनल लाइफ 10 थी और रिमेनिंग इस साल निकाली होगी आपने, 8 साल लिखोगे तो आप कहोगे कि रिमेनिंग लाइफ 8 साल है, तो कोई बात नहीं, दोनों लिख सकते हो, ठीक है, दोनों लिख सकते हो, बल्कि जिंदगी आसान कर दूं अगर आपकी, यही मैं कहने लगा हूँ परिचय के लिए। आखिर में तो बंदा मशवरे देता है ना कि देखो आपकी जो ओरिजिनल लाइफ है सवाल में गिवन है तो आप हमेशा वही लिख दिया करना। अगर किसी सवाल में हो सकता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल किया था जिसमें उसने रिमेनिंग लाइफ ही दी हुई थी, उसमें नोट तो नहीं बनाना था, आइए सेठ का भी बार्ड वाला सवाल किया है, उसमें ओरिजिनल लाइफ नहीं थी, तो मजबूरी के दर्जे में फिर रिमेनिंग लाइफ लिख लेना, तो ये ज़रा आसानी हो गई, इस कन्फ्यूजन से भी अब पाक हो जाए। बाकी दोनों ना लिखना, लिखनी है कि अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो फिर फैसला कर लें। 8 भी लिख सकते हैं, जिनका 8 दिल कर रहा है 8 लिख लें, मैंने ज़रा आसानी कर दी आज, थोड़ी सी 10 पे आ गया, ठीक है, अब और आसानी होगी, रिमेनिंग लाइफ नो जरूरत। नेक्स्ट ले जी, इस सवाल में हाँ, चूंकि इसके सब नोट्स भी बनते हैं, मेरे ख्याल में इसको साथ ही फड़का दें, बाकी फिर रह ही सिर्फ 2 एडजस्टमेंट जाएंगी गॉस मॉडल वाली, ठीक है। तो 9.1 में आप क्या लिखोगे, लास्ट रीवैल्यूएशन was performed on 31 दिसंबर 24। अब नहीं लिखा हुआ तो कोई बात नहीं, वैसे ही लिख दो, बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर XYZ, बस फुल स्टॉप, ठीक हो गया। नंबर 2, had there been no revaluation, book value of factory building would have been, शॉर्टकट भी है लॉन्ग कट भी है। अच्छा लॉन्ग कट भी इतना मुश्किल नहीं है इस सवाल में, दोनों तरह से आ सकते हो आप। 125 में से 25 ये 2 साल की थी, ऐसे ही 2 और साल गुजार लो, 4 साल गुजर गए, यानी कि 125 में से 50 माइनस कर दो, क्या आता है 75 75 आता है। और उसके अलावा एक शॉर्टकट भी बताया था कि अगर आपका लॉस आया हुआ है तो 70 में उस लॉस को ऐड कर दो, PNL वाली फिगर कहता होता था, ठीक है। और अगर आपका कभी सरप्लस आया हुआ है तो उसमें से सरप्लस को माइनस कर, यानी कि रिवैल्यूड अमाउंट में सरप्लस को माइनस कर दो। इसको भी चेक कर लो, ये 100 बताएगा, 100 ही थी बुक वैल्यू अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो। और यहाँ पर 70 प्लस 7.5 करो तो ये क्या आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी करो, आज आपकी मर्जियां चल रही हैं, क्या करना पसंद करोगे। क्योंकि शॉर्टकट हर सवाल में चल जाता था तो मैंने आपको कहा था वो भी कर सकते हो, 70 प्लस 5 भी कर सकते हो, आप इसको 125 माइनस 50 भी कर सकते हो। वुड हैव बीन 75, कैसे निकला आगे मिलियन। इतनी बार ये काम किया कि आपको इस काम में कोई जान नहीं नजर आ रही, लेकिन अहमद सर खुजा रहा है यार, लगता है प्रैक्टिस, इसका मशहूर मकौला है ना, प्रैक्टिस करूंगा मैं, ठीक है। डिस्पोजल भी देख लिया आज आपने, उसका वो तंग करता था। 9.3 मूवमेंट बना दो, मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। इसमें इधर देखो, अब ये कॉलम देखना है, तो 31 दिसंबर 23 या 1 जनवरी 24 पर क्या ओपनिंग है 8.75, इसमें से 1.25 ट्रांसफर हुआ है और 7.5 एडजस्ट हुआ है। अरोज नहीं हुआ, मैं नहीं लिख रहा, मेरे पास जगह की तंगी है और वक्त भी बचता है। हाँ अरोज होता तो मूवमेंट में लिख देते, नहीं है तो एक लाइन आइटम स्किप कर सकते हो। हमारा पूरा फॉर्मेट मैंने बनवाया हुआ है, ओपनिंग प्लस अरोज लेस ट्रांसफर और एडजस्टेड, वो PNL में जाता है वो, ठीक है। तो अब मेरे पास PNL वाला आ रहा है, यानी कि लॉस आकर उसको खा गया और ट्रांसफर है, अरोज नहीं हो रहा, सरप्लस साल आ नहीं रहा, तो मैं एक लाइन आइटम स्किप कर सकता हूं। तो मैंने यहां पर लिखा ट्रांसफर, उसके बाद एडजस्टेड, अपने सवाल की तरतीब से रखो, और क्लोजिंग। तो ओपनिंग रुपीज इन मिलियन, नोट में आ गया ना, अब लिखना पड़ेगा। ओपनिंग 31 दिसंबर 23 की शाम को
ये 8.75 था, 1 जनवरी 24 की सुबह को यही ओपनिंग बन गया 8 फिर ये छुपा हुआ है अब कॉलम। याद है बातें, याद है बातें, सब कुछ देखो। पेपर का सवाल वैसे ही हो रहा है, ये पेपर का सवाल है, आई कैप का पेपर है, जाके वेबसाइट पे देख लो, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। 1.25 माइनस हो रहा है, इसकी एंट्री क्या होती है? सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। वजह ही नहीं मिलती बच्चे को फेल होने की, लेकिन फिर भी फेल होके दिखाते हैं बच्चे। फिर एडजस्टेड पूरा 7.5 गया, P&L 7.0 हो गया, तो मूवमेंट क्या आई? ये लो जी, मैंने बड़े कमाल से ना वर्किंग की जगह बनाई। यस, सुभान अल्लाह, ये मेरी बड़ी खुशी की बात है, मेरे लिए वर्किंग की जगह बच गई, मुझे वहां नहीं करनी पड़ेगी वर्किंग। ले जी, 0.1 3 लाइनों का था, लेकिन काफी काम करना पड़ा, नंबर भी काफी होंगे। नेक्स्ट, 2 सिमिलर मशीन्स, 2 मशीनें कॉस्टिंग 100 मिलियन ईच वर एक्वायर्ड इन जनवरी 2023 विद अ थर्ड मशीन कॉस्टिंग 40 एक्वायर्ड ऑन हमारा साल 24। यानी पिछले साल के एंड पे 2 मशीनें थी जो इस साल के ओपनिंग में आएंगी, इस साल एडिशन भी आ गया, एडिशन भी करा लिया उसने। लेकिन वो यही नहीं रुका, वो कहता आज ना मैनू रोको। इन दिसंबर 24 सारी मशीन्स वर डैमेज इन एन एक्सीडेंट। पता नहीं कि आग लग गई फैक्ट्री से, सारी मशीनें क्या हो गई? डैमेज। जखड़ आया, छत उड़ गया फैक्ट्री का, सारी मशीनों में पानी पड़ गया, मशीनें पानी पड़ने से खराब हो जाती थी, डैमेज हो गई। अब वो क्या स्लो चल रही हैं, हिचकियां ले रही हैं, एंड करंटली ऑपरेटिंग एट लेस देन 100%। चलते चलते करती है मशीन, फिर उसके बाद चलते, मतलब 100% कैपेसिटी पे नहीं चल रही। अब CKL प्लान कर रहा है कि इसको रिपेयर कराएं कमिंग मंथ्स में, फ्यूचर रिपेयर है, लाइक अपग्रेड, जो फ्यूचर में होना है उसका अभी कोई असर नहीं पड़ना। बात समझ आ रही है? खैर, अब 31 दिसंबर 24 पर इंपेयरमेंट टेस्टिंग से गुजारना पड़ेगा क्योंकि मशीनें डैमेज हो गई हैं, तो कुछ डेटा गैदर किया गया। ठीक है, इतना आसान डाटा है कि मैं इस पे बाद में आऊँगा, इतना आसान है। फिलहाल तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप मुझे 31 दिसंबर 24 तक पहुँचा दें, 2 साल की वर्किंग है, मुझे लग रहा है यहीं पर हो जाएगी। लेकिन इधर लाओ, एक मसला है, आगे पढ़ ही लो। इंपेयरमेंट का जो डेटा दिया गया है हर मशीन का अलग है, तो हर मशीन का अगर अलग है तो हर मशीन का देखो ना, किसी की मशीन में ज़्यादा पानी पड़ गया होगा, किसी पे ज़्यादा आग लग गई होगी, किसी को कम डैमेज हुई होगी, तो इसलिए हर एक का डिफरेंट मामला है। देखो जैसे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो है हर एक की डिफरेंट आ रही है। हालांकि पहली 2 मशीनें बिल्कुल सेम थी, 2 सिमिलर थी, लेकिन डैमेज तो डिफरेंट आ सकती है ना, कि एक जैसी मशीनें हैं तो आग ने देखना है एक जैसी है तो बराबर जलाना है उसको। एडी समझदार आग है, आग बराबर जलाएगी नहीं, जो सामने आगा उसको जला देगी। ठीक है, तो किसी एक को ज़्यादा जला दिया होगा उसने, या पानी गुस्सा सैलाब का, तो जो एक जैसे हैं तो बराबर लगेगा उनको, जो सामने आ गई उड़ा के ले जाएगा। तो भाई डैमेज तो डिफरेंट हो सकता है ना, इसलिए फेयर वैल्यू लेस कॉस्टल डिफरेंट आ रही है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप तीनों मशीनों की वर्किंग अलग अलग करें, बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है, पर आई वुड सजेस्ट कि मैं 3 कॉलम डाल के एक टोटल डाल दूँ। मैं ऐसे कर देता हूँ, अगर आपको हमें पर्चे में कैसे समझ आती, तो इसीलिए उसने 16 नंबर दिए थे कि को वखरा भी लेके टुरे थे, इतना टाइम होए उसको। सिर्फ 3 बार चीज़ें लिखनी पड़ेंगी ना, मैंने वो एक बार लिख के गोली करा लेनी है, गोली, ये गोलियां करानी है अब आपने एग्जामिनर को, हो गई तो ठीक, ना हुई तो भी ठीक। ठीक है, अब ला लगी तो गोला फिर जब आप 23 पे आया तो 1 जनवरी 24 31 दिसंबर 23 हुआ, फिर एक एडिशन आना है, फिर डेप्रीसिएशन आनी है, फिर 24 आना है, ये जरा क्लोज हो रहा है। इधर मैं वो वर्किंग कर लूँगा वैल्यू इन यूज़ की, मैं वर्किंग नंबर 2 यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, वर्किंग नंबर 2, इधर देखो बच्चों, डेट, डिस्क्रिप्शन और एसेट है एसेट। ठीक है, एसेट होता था, कॉस्ट मॉडल में सरप्लस वगैरह नहीं आते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मसला क्या है, थोड़ा सा मसला ये है कि मुझे मशीनें अलग अलग गिवन है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, टोटल, ये मोटरवे ही बन गई है, टोटल बहुत क्लोज हो रहा है,
तो ये मैं चाह रहा हूँ कि कर लूँ। और ये सवाल देखते ही मेरे जहन में तो ऐसे आया था, लेकिन कोई मसला नहीं, आपके जहन में किसी के जहन में पर्चे में आ जाएगा, किसी के जहन में नहीं आएगा तो वो बेटा अलग अलग कर देगा, उसके 2 4 5 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, बस कर तो वो भी लेगा। ठीक है, हालांकि घूमने वाली बात कोई नहीं है, पता है क्या, इधर आओ एक और, आपने वैसे सवाल पढ़ा है, आप लोगों ने सवाल पढ़ा है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड डाटा है। आपको रिकवरेबल अमाउंट निकालनी होती है जिसमें से 2 चीजों का कंपैरिजन होता है, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस। वैल्यू इन यूज भी निकाल के दे दी है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल भी निकाल कर दे दी है। अब वाहिद जो मसला था वो क्या था, आपको ये पता है कि अभी फ्यूचर में रिपेयर करेंगे तो उसकी रिपेयरिंग एक्सपेंस लेना है ना, उसकी वजह से आने वाले फायदों को आपने लेना है। इसलिए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट, मैंने कहा था जो है जैसा है की बुनियाद पे ये इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है, याद आ रही है बातें। तो इन करंट कंडीशन फेयर वैल्यू उठानी थी, इन करंट कंडीशन वैल्यू इन यूज उठानी थी, बस सवाल खत्म। कौन सा डाटा है, ये डाटा है, ये सवाल लाए हो आई कैप, आप पास करना चाहते हो हमें, हमने फिर भी नहीं होना, हम परेशान होंगे, हम कहेंगे इसमें कुछ तो होगा, कुछ तो है। 16 नंबर का सवाल ऐसा कैसा हो सकता है। अब नंबर किसके कटे होंगे, जिन्होंने रिपेयर को ले लिया होगा। बेतुकी बात है, अभी रिपेयर हुआ ही नहीं तो फिर आप जो है जैसा की बुनियाद तो नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे चलते ही चलें। अब ये तो बहुत सिंपल है, खैर चले। अब बताएं जी किस दिन खरीदा था आपने इनको, 1 जनवरी। कॉस्ट कितनी थी एक मशीन की, तो दूसरी की भी 100 ना वो तीसरी की है 40 और वो 24 में आई है, यहां पे वो है ही नहीं। मेरी वर्किंग है तो मैं तो सोच के कर लूंगा, आपसे ना संभले तो अलग अलग करो, इसलिए कहा ये आपको 3 बार वर्किंग बनानी पड़ेगी, बस कोई मसला नहीं। ओके, उसके बाद 31 दिसंबर 23 को आने दो, 24 पे जंप कर आता मैं, अगर बीच में वो एडिशन हो रहा होता तो मैं उसको भी टैकल करना चाह रहा था। ठीक है, तो 31 दिसंबर 24 है, 23 है, डेप्रीसिएशन है एट द रेट ऑफ 15%, इनफ है। बाकी कैलकुलेटर पे करो ना, आगे फिगर सही आ जाएगी। अब कैलकुलेटर पकड़ो, 15%, अच्छा मुझे पता था 15%, और इधर कुछ है ही नहीं, इसको ना डेप्सिट करना शुरू कर देना, एसिड ही नहीं है, एडवांस डेप्रिसिएशन हाथ होगी। अच्छा मेरे बच्चों ये देखो, ये टोटल का कॉलम आपके नोट के लिए हेल्पफुल यही है, इसको अलग अलग आप अलग वर्किंग करोगे तो अलग टोटल्स भी करने पड़ेंगे। बहरहाल 200 कॉस्ट थी, 30 रुपए की डेप्रिसिएशन हो गई, तो 170 ओपनिंग है हमारे साल का, लेकिन बुक वैल्यू अब दोनों अलग अलग आ रहे हैं, कॉस्ट 200, 30 रिडक्शन होगी, कहानी खत्म। सर हमें ये कैसे पता चलना था पर्चे में, भाई नफल पढ़ के दुआ करके, इसलिए कहता हूं जाया करो। मैं सुबह दुआ करके नफल पढ़ के बिस्मिल्लाह करके लेक्चर शुरू किया, अल्लाह ने मेरे दिल में ये डाल दिया, तो भाई अल्लाह तो आपका भी उसी तरह से, अल्लाह तो सबको इसी तरह से प्यार करते हैं, सबको, बल्कि आपसे ज़्यादा करते होंगे, नहीं बल्कि मुझसे ज़्यादा करते हैं। हर एक की सोच तो ये है, होनी भी चाहिए। तो आप भी दुआ करें, आप भी दिल में भी अल्लाह डालेंगे। लेकिन जो डरा रहेगा और ऐसी गंदी गंदी सोचेगा कि हमारे पर्चे में तो इतना आसान सवाल नहीं आ सकता, तो फिर उसके वाले में नहीं आएगा, फिर उसके वाले में मुश्किल वाला ही आएगा। और मुश्किल आ जाए या आसान आ जाए, पास तो आपने वही जाना है इंशाल्लाह, ये मेरा गुमान है, ये मेरा गुमान है। ठीक है, तो चलो जी 80 मैंने बुलाया ही सिर्फ इसलिए आप लोगों को तसल्लियां देने के लिए, वरना ये पर्चा आप खुद कर ना लेते। अभी तक तो कोई एक चीज भी चैलेंजिंग नहीं आई। चले, चैलेंज अभी रखी होगी इसने रखी होगी अभी बात, डर के आगे जीत। अच्छा जुमे को मैच भी है, लेकिन तुम लोगों ने मैचों मूचों पे ध्यान नहीं देना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ मैच जरूर देखना, लेकिन कब, जब मैच खत्म हो जाए, उसकी हाईलाइट्स 20-25 मिनट में मेरी तरफ से ज़्यादा है, फास्ट फॉरवर्ड करके 10 मिनट में, जैसे मेरा लेक्चर फास्ट फॉरवर्ड में नहीं सुनते थे जब, ऐसे ही मैच भी फास्ट फॉरवर्ड पे देख लेना। 10-15 मिनट रोजाना मैच वाले दिन आप ले लिया करना, असर से मगरिब। सदनान कहते हैं ये भी ना देखो, मेरे क्लास के टाइम में 15 मिनट मैच देख लेना, मेरी तरफ से ज़्यादा, मैंने जो मेरे पर्चे को टाइम दिया। लेकिन मैच होगा 2-3 दिन बाद एक दिन,
और उसकी, लेकिन ये नहीं कि फिर यूट्यूब ऑन किया तो फिर उसके बाद यूट्यूब के ही हो गए। ये खतरा तो है, सारी इस वजह से कहते हैं कि जो गया ते वो गया। चलो वापस आओ। अब इधर देखो, एक छोटा सा काम कर दें यहाँ पे। नहीं, 1 जनवरी 24 नहीं था, बल्कि एडिशन किस दिन हुआ है? अब आप कहोगे ऐसी वर्किंग कभी की नहीं, की हुई है। हमने सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में इस फॉर्मेट पे वर्किंग की थी। जब कोई अपग्रेड आई थी, ओवरऑलिंग आई थी, पार्ट रिप्लेसमेंट आई थी, मैंने वर्किंग का फॉर्मेट नहीं छेड़ा था, क्योंकि इसी ने आपको हेल्प करना होता है आगे, तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाता है। मैं उसी पे चल रहा हूं, तो यहां पर कोई एडिशन नहीं। हाँ 24 ही है, पता है मुझे। अक्टूबर 10 नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑनलाइन वालों के सके हो तुसी में। हाँ जी, इधर कितना? 40। अब मेरे बच्चों डेप्रिसिएशन यहीं पे कर दो। दोबारा बुक वैल्यू क्या निकालनी? क्या निकालनी? ये 85 पे 15, ये 85 पे 15, इसका पहला साल है, इसके 40 पे 15, लेकिन 3 महीने। तो वर्किंग आपने करनी है, कर लो, मैं नहीं कर रहा। मैं बस यही लिखूंगा एट द रेट ऑफ 15%, और जब ये लिखूंगा तो आगे फिगर बता देगी। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15। जिसको बहुत तकलीफ हो वो 85 इंटू 15 भी लिखकर दोनों का शो करें, 40 इंटू 15 इंटू 3/12 भी कर दे, आई हैव नो इश्यू जी। ये कम क्यों हो गई? हाँ, स्ट्रेट लाइन होता तो 15 ही ले लेते। 12.5, 12.5 और 7.5, ये 12.75 है यार। बड़ी बड़ी फिगर्स आ रही है। 12. बस ये टेंशन वाली बात है। 12.75 में पूरा किमें करना है? 2 डेसिमल कह ते बैठा, हाय मेरी किस्मत में 1 ही कह दिंदा, शोखा हो गया। मैंने कह तो दिया है 2 डेसिमल, अब मेरे अपने गले पड़ गए। 1.5। अब इस 40 को भी ऐड कर लो। वैसे तो वर्किंग में कोई मसला नहीं, लेकिन 20 एग्जैक्ट, यानी कि नोट के लिए सीधी सीधी फिगर्स आ रही हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब मुझे आगे जाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, तो इस वर्किंग को आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन चलो अपनी तसल्ली के लिए यहाँ लिख दो 183, यानी कि मेरे नोट का एंड जो है वो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैंने अगर 25 में जाना होता तो मैं बुक वैल्यू निकालता। 183 भी आपके लिए लिख दिया है कि बाद नोट के एंड पर अगर बुक वैल्यू यही आ गई तो आपको तसल्ली होगी, हाँ हाँ ठीक जा रही है। अब भाई कहानी यहाँ रुकनी नहीं है। ओ, यानी कि निकालो। अगर इंपेयरमेंट ना होती तो कहानी खत्म थी, लेकिन इतना अच्छा तो नहीं है कि वो यहाँ पे आपको 16 नंबर का सवाल दे रहा है इंपेयरमेंट टेस्ट की। बात समझ आई? इंपेयरमेंट टेस्टिंग ना होती तो मैं ये बुक वैल्यूज ना निकालता। लेकिन क्या हुआ, ऑन इन दिसंबर 24 सारी मशीनों के साथ हादसा पेश आ गया, और अब वो गहरी गहरी सांसें लेती हैं, थोड़ी देर चलती हैं, फिर रुक जाती हैं, फिर चलती हैं, फिर रुक जाती हैं। तो हमने कहा चलो इनको इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार लें। अब अगर इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है तो आपको 2 चीजें चाहिए। ये तो मैं आपको अंग्रेजी लिखते हुए सवालों में कहता था लिखा करो। इंपेयरमेंट टेस्ट में क्या करना है? बाय कंपेयरिंग 999। इंपेयरमेंट टेस्ट के लिए पहले मैं कहता था कि इंपेयरमेंट टेस्ट से ऐसे गुजारो बाय कंपेयरिंग बुक वैल्यू एंड रिकवरेबल अमाउंट। फिर रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए हम हायर को पकड़ते थे। ठीक है, तो पहली बात, बुक वैल्यू मुझे चाहिए। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं और मैं यहाँ 31 दिसंबर 24 लिखता हूं। मुझे इसकी जरूरत पड़ गई है। ये इंपेयरमेंट ना होती तो मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। बताओ जी, 72.25, इसका भी सेम ही होना है। चलो ये मैं कर देता हूँ कैलकुलेशन। 72.25 38.5। ठीक है, अब तरतीब वही रखो जो जिंदगी भर रखी। सवाल बदलने से, डेटा बदलने से, तरतीब बदलने से हम थोड़ी बदल जाया करते हैं। तो एक लाइन खाली छोड़ेंगे और बुक वैल्यू रिवाइज्ड लिख लेता हूं। मैं लिख लेता हूं रिवाइज, मेरी वर्किंग है रिवाइज्ड बुक वैल्यू। जिसकी रिवाइज होगी रिवाइज लिख दूंगा, जिसकी रिवाइज ना होगी वही लिख दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सही है दोस्त, माय बेस्ट फ्रेंड। समझ आ रही तुम्हें? अहमद ने मुझे पंजीरी खिलाई है अभी थोड़ी। हमने कहा सर आपका दिमाग जो है ना वो जरा थक गया होगा। ओए कोई बात नहीं, फिर कभी सही जिंदगी में तुम खुद मक्खन हो सारे यार। क्यों भाई आमिर भाई मक्खन?
आमिर भाई सबसे अच्छे मक्खन है, पूरा सेशन उन्होंने एक छुट्टी नहीं की। अल्लाह की तरफ से मेरी भी नहीं हुई, कुछ मजबूरी बनी ऐसी कि छुट्टी करनी पड़े, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आमिर भाई इज द मोस्ट कंसिस्टेंट गाय बिहाइंड द सीन्स। शुक्र है आमिर भाई शरारती तबीयत के नहीं थे, वरना वो बिहाइंड द सीन्स भी रिकॉर्ड करते हैं हमारे, जो मैं ऐसे बंदा ऐसे गपशप लगा रहा था आपके साथ, है ना, ड्रामा की शूटिंग के अंदर जो हो जाता है। वैसे मैंने ऐसा कुछ रखा ही नहीं जिंदगी में, आपको पता ही है, जो है बस सामने ही है, जेडी छाड़ देती भी सामने, जो चवल भी मारी सामने। वो घर पे जो बैठे ऑनलाइन वो सुतेले थोड़ा ही है, उनको भी सारे पूरे मजे उनको भी होने चाहिए, मौजूद होना चाहिए उनके पास भी सारा डेटा। अब जी बैलेंसिंग फिगर यहां पर अगर आई तो होगी इंपॉर्टेंट लॉस, ना आई तो ना सही। अच्छा वही इंपेयरमेंट। अच्छा अब इधर देखो, मुझे क्या चाहिए, रिकवरेबल अमाउंट। मेरे ख्याल में तो ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, जान दो इधर ही, मुझे मशीन का नाम नहीं लिखना पड़ेगा, क्या ख्याल है? तो वर्किंग नंबर 3 मुझे चाहिए सबसे पहले बुक वैल्यू। बुक वैल्यू माशाल्लाह सामने अवेलेबल है, नहीं सॉरी रिकवरेबल। मुझे चाहिए रिकवरेबल अमाउंट जिसके अंदर दो चीजें होती हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सवालने का टेंशन मत लो, मैं हूं ना, इन करंट कंडीशन वाला उठाना है, लेकिन ये लिख ही दूं कल तुहानू भूल ना जाए। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इन करंट कंडीशन। अब ऊपर हेडिंग वही चल रही है, मेरा काम चल गया, बेहतरीन हो गया मेरा काम। हाँ जी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 55, 73, 30, 55, 73 ऐत इंपेयर नहीं जो है, अभी से पता लग गया, चलो खैर, और 30। कोई एक चीज भी हायर हो गई तो रिकवरेबल में बन जाएगी। चलो खैर आगे चलो। दूसरी चीज क्या है, वैल्यू इन, अगर इस्तेमाल करें तो भाई इस्तेमाल करने हैं तो भी कैश फ्लोज करंट कंडीशन वाले ही लो, सांसें जो गहरी लेके चल रहे हैं यही वाले कैश फ्लोज को डिस्काउंट करो। कितना आता है? उसने कहा जी 60, 75। सॉरी मैं पहले ये लिख गया, हमारी तरतीब असल में यही थी फॉर्मूला की, मैंने वो बदला नहीं। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट पहले लिख देते थे, वैल्यू इन यूज बाद में लिखते थे, तो मैंने वो नहीं बदला, डेटा थोड़ा सा, कोई मसला नहीं, जो मर्जी पहले लिख लो, हमने तो इनमें से हायर ही लेना है। तो 60, 75 और 35, सॉरी 60, 75। अब इन दोनों में से हायर 60, इन दोनों में से हायर, और इन दोनों में से हायर 35। तो ये 35, 75 और 60 मेरी क्या है, रिकवरेबल अमाउंट। यहां मैंने लिख दिया हायर, हमेशा यही फॉर्मेट यूज किया था हमने, मैंने फॉर्मेट भी नहीं बदला, मुझे टोटल भी नहीं चाहिए। अब बताओ जी, ये 60 इधर आएगा, ये 75 इधर आएगा? नो, ये बुक वैल्यू रिवाइज नहीं हुई। ये 35 इधर आएगा? यस, ये आएगा। इसका मतलब ये वाला एसेट इंपेयर, अब 3 अलग अलग वर्किंग वालों ने भी यही काम किया होना, बस टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा उनको, 2 से 4 मिनट, ज्यादा फर्क उसमें भी नहीं पड़ना, स्पीड कर ही जाएंगे। ऐसे नहीं जहन में आया होना, तो मैं तो फर्स्ट इंस्टेंस पे जो जहन में आया उस तरह से करता गया, अल्लाह बनाते गए। तो बस मदद मांग के जाना, दुआ करते रहना जी। 12.25, 3.5 टोटल कर दो, क्योंकि मैंने एंट्रीज टोटल से करनी है ना जी। हाँ 15 और बुक वैल्यू चलो जरूरत तो कोई नहीं है, पर 167 ये मेरे पीपीई के अंदर एंड पर फिगर आनी चाहिए सारे काम करने के बाद। एडजस्टमेंट इज ओवर, ठीक है। कितनी देर हो गई हमें क्लास शुरू किए हुए? ओह माय गॉड, मैंने तो कहा था 20 मिनट में करना है। चलो करते करते तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है, पर मज़े से हो तो रहा है, कहीं पे अड़ेका नहीं आया। अहमद कहीं पे भी नहीं रुका आज जी। सुनो 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 सुनो, अब 31 दिसंबर 23 पहले चाहिए ताकि ओपनिंग लिखूँ यकम जनवरी 24 का। तो 31 दिसंबर 23 ये पड़ा है। टोटल को देखो, टोटल को तो 200 रुपये की ओपनिंग कॉस्ट होगी यकम जनवरी 24 पे, और 30 रुपये की, भाई ये वर्किंग का रेफरेंस दे देना प्लीज प्लीज जी। 200 मशीनरी है ना, 200 और 30, कोई मसला?
यही ओपनिंग बुक वैल्यू है 170। उसके बाद एडिशन हुआ है 40 का। सुभान अल्लाह, मुफ्त के नंबर देने के लिए आईकेप कैसे कैसे बहाने ढूंढता है। एडिशन, इसके लिए कोई रेफरेंस देने की जरूरत नहीं यार, रेफरेंस तो मैं दे ना दूं वैसे। ये आपको वर्किंग 1 से मिली है फिगर्स, ऐसे ही है ना। ये वर्किंग 1 से नहीं मिली, ये तो यहीं से आपने निकाल लिया, ठीक है। तो सॉरी ये वर्किंग 1 से निकली थी ना, ये ठीक है। और ये वर्किंग 1, ये भी वर्किंग 1, ठीक है। आपने ब्लैक ही यूज करना है पर्चे में, ब्लू ना करते रहना, बस इसको ब्रैकेट लगा देना और क्या, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर हुआ और रीवैल्यूएशन हुआ, ये सही है, ओके। नेक्स्ट क्लोजिंग वगैरह, ठीक है। ऐसे ही ये 40 कहीं से नहीं आया, पर ये आपको वर्किंग 2 से मिला। कॉस्ट आपको सवाल में गिवन थी, कॉस्ट को कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं थी, 30 आपने यहां से उठाया बस अभी तक। अब क्या करें जी, इस साल एडिशन आ गया, सवाल में गिवन था, पहले डेप्रिशिएट करें बेटा जी, इंपेयरमेंट तो बात की बात है, पहले ईयर एंड पे आए तो सही। इंपेयरमेंट इज नॉट एस्टीमेट चेंज, इंपेयरमेंट जिस दिन है उसी दिन रहेगी, उसको साल के पहले तो नहीं उठा के लाना, तो पहले साल के एंड पे पहुंचे तो 27 रुपए की डेप्रिसिएशन चार्ज करें फॉर द ईयर। ओहो, मेरे पास लाइन नहीं है पर जगह तो है, इंपेयरमेंट का पता भी था, आप मुझे क्या ही देते सर, एक लाइन ही ऐड कर लें, कहा था आपने। डिस्पोजल है ना, डिस्पोजल है, नहीं ऐसा तो यार टेंशन क्यों लेते हो, अभी देखना, देखना एडजस्टमेंट मेरी 13.75। आप तो वैसे ही मैंने कहा हुआ लाइनें छोड़ के लिखते होते हो, थोड़ा एक एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़नी होती है लाजमी। खैर ये ट्रांसफर हो गया, लो जी एडजस्टमेंट हो गई, डेप्रीसिएशन ट्रांसफर, ठीक है जी। अच्छा, अब ट्रांसफर करना है हमने, भाई आप भी अब जरा अपने आप में आ जाए, एड्डे फैले हुए तुझे। ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद रीवैल्यूएशन उधर होती है, तो यहां पे हमने क्या ले लिया जी, अब डिस्पोजल अगर आ गया तो, और एक लाइन छोड़ी हुई थी जिसमें अब इंपेयरमेंट लॉस आप फेंक देंगे अगर आ गया तो, लेकिन फिलहाल उस तक पहुंचे तो सही, बहुत ही तंग कर बैठा हूं मैं जिस बात से आके। एनीवेज ले जी, 27.5 वाली कहानी हो चुकी है। हाँ जी, आ जाए अब दोबारा वापस। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस चाहिए मुझे इस साल का, कितना है 40 27। इतने बच्चे मेरे पास बैठे हैं, मुझे कुछ नहीं होने लगा। वर्किंग 2, कोई ट्रांसफर नहीं है, डिस्पोजल भी इस सवाल के अंदर नहीं है, लेकिन इंपेयरमेंट तो है, तो हम डेप्रीसिएशन के साथ ही ब्रैकेट ये स्लैश डालकर इंपेयरमेंट लिख लिया करते थे कि पूरा फॉर्मेट क्या बनाना, काम तो चल ही जाएगा, चला लेते थे ना काम, बस आपने याद नहीं कराया। एक लाइन छोड़नी थी मैंने, असल में मैंने लिखना नहीं था, लाइन छोड़नी थी, वो उस चक्कर में मैं लाइन छोड़ने के थले जगह तंग हुई है तो मैं। एनीवेज, लाइन आप एक एक छोड़कर ही फॉर्मेट बनाते हैं, आपने पहले सभी को सिर्फ फॉर्मेट पूरा करना है एंड पे 3 लाइनें छोड़कर, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये एसेट पहुंच गया 183 पे। अब जब हमने इंपेयरमेंट टेस्टिंग की तो ये टोटल फिगर लो ना, वहां पे तो मशीनरी अकाउंट है, एक ही है, तो सारा अगर आपने अलग अलग वर्किंग की हो तो तीनों को आपको दोनों को ऐड करके उधर लिखना पड़ेगा, तो आसानी ये हो गई कि टोटल के साथ चले हम 15.75 पॉजिटिव लेना, पॉजिटिव, ये डेप्शन क्रेडिट, डेप्शन इंपेयरमेंट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट क्रेडिट, ये क्रेडिट ही हो रहा है, वो माइनस होता है ट्रांसफर, इसमें से निकलता है, ये इधर फेंका जा रहा है। बताओ जी 72 पॉइंट, और इधर क्या आ गया जी, कोई डिस्पोजल नहीं, कोई कुछ नहीं, 240 माइनस 72.75, देखो वर्किंग में यही था, कॉस्ट मॉडल है,
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, 15% रेट है। या अल्लाह, इस जगह पे वर्किंग पूरी आ जाए बस मेरी। हैवी डिस्पोजल आ जाओ जी, 0.3। अब इतनू सा पॉइंट रह गया छोटू सा, वर्किंग ठीक आ गया इसमें भी, चेक करो। लेकिन डिस्पोजल उसने कराया जरूर है, पर रीवैल्यूड एसेट का नहीं कराया, ठीक है। 20 सिमिलर व्हीकल्स कॉस्टिंग 5 मिलियन ईच। मुझे जोहर के बाद ना पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, अच्छा अब चुप करके बैठना। जिसने, अब क्या करूं, छोड़ नहीं सकता जो सोच के आया था। मुझे अभी याद आ रहा है ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में पिपरी भी रहता है। और आप लोग तो भूल गए ना छुट्टी की खुशी में, तो वो फिर तो हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं ज़हनी तौर पर अगर मुझे लगा ना एक 20-25 पे कि काम ख़त्म होता है आधे घंटे में, तो हम एक्सटेंड करेंगे, जमात अपनी कर लेंगे। और अगर मुझे लगा कि 1 घंटे का काम है, तो फिर ब्रेक करके फिर दोबारा मिलेंगे, ठीक है। अच्छा चलो देखते हैं। फिलहाल नंबर 3 वो नहीं हो सकता, मुश्किल है, कुछ और सोच लो, वो नहीं हो सकता। फिलहाल सवाल कर ले। 20 सिमिलर व्हीकल्स कॉस्टिंग 5 मिलियन ईच। 5 मिलियन ईच, कॉस्ट 5 मिलियन, एक जैसे हैं तो एक की 5, तो 20 × 5 कट्ठा। वेयर वर एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 22, मेरा पुराना ले गया, ऑन 30 जून 24। लेकिन मजे की बात यह है कि हमें मसला कोई नहीं, हम 31 दिसंबर 21 तक आ सकते हैं जंप लगा के, और 23 तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दरमियान में आके वो कह रहा है कि 30 जून पर 2 व्हीकल्स उन्होंने 75% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट पर बेचे। 70% मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं सच्ची बता रहा हूँ। जब मैंने सवाल किया है तो मैं अब ध्यान से पढ़ रहा हूँ इस फिगर को। जब मैंने सवाल देखा है ना, मैंने अभी क्लास में से पहले जब सुबह जब देखा था, सोल्यूशन देखा ना, तो मैंने कहा हाँ अच्छा, कैलकुलेटर हाथ में होता है ना, बंदा को कैलकुलेटर पे सॉल्व फटाफट ऐसे करके, अच्छा ठीक है, ओके डन। अब उसमें मैंने इसको देखा नहीं था। बताना ये चाह रहा हूँ कि आपको मैंने एक बात कही थी कि जब पीपी का नोट बना रहे हो तो हमें सेल प्रोसीड से कोई लेना देना। FAR 2 में जब कंपनीज एक्ट के नोट्स बनाओगे तो उसमें डिस्पोजल की डिटेल का एक सब नोट बनता है, जो मेन बॉडी के बाद सब नोट से बनता है, उसमें इसकी ज़रूरत सिर्फ पड़ती है। बताना ये चाह रहा हूँ कि ये इतनी गैर अहम चीज़ थी इस एडजस्टमेंट में कि मेरी नज़र अब सही से, आपको पढ़ाते हुए तो जाहिर है सवाल के अंदर से गुजरना पड़ता है, तो उस वक्त मुझे नज़र पड़ी ये भी है जिसको हमने इग्नोर करना होता है, क्योंकि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हमें एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट निकालनी है और कमर्शियल अकाउंट में से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है, ठीक है, सही है। कोई सेल प्रोसीड की ज़रूरत है हमें, गेन लॉस की ज़रूरत है हमें, P&L तो हम बना नहीं रहे, ओके। तो वापस आओ, 5 मिलियन कॉस्ट, 1 जनवरी 22 हमारी डेट ऑफ परचेज। वर्किंग नंबर अल्लाह का नाम लेकर इधर लिखना शुरू करता हूँ, बल्कि इस बार स्मार्टली करते हैं ताकि कुछ अगर थोड़ा बहुत आ गया तो इधर, ताकि पूरा सवाल इधर, बस ये आखिरी बात है, सवाल इधर आ जाए आपके सामने, ठीक है। सोल्यूशन भी फिर टाइप कराना होता है ना, वो भी फायदा हो जाता है। फिर अगली बारी वालों को ये लेक्चर पार्ट भी में देना होता है, उसमें भी फायदा हो जाता है। अब अगली बारी वाले फिर सुन रहे होंगे पिछली बार तो सोच के ना ऐने काम किया से, आप लोगों के साथ भी तो ऐसा हुआ है कुछ लेक्चर्स में, लेकिन उसके बदले कुछ और बंदा सिखा लेते, तो एक सहूलत है, थोड़ा आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट थी, तो अब उसकी वजह से आपका लेवल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। अल्लाह ने चाहा तो हो जाएंगे पास, लेकिन ज़हनी तौर पे फेल हैं आप, बस इसको सही करना है, इसको सही करना है, ज़हनी तौर पे पास हो जाए। हम पास हैं इंशाल्लाह। ये बड़ा मसला है, क्योंकि आप कुछ नहीं रहा, आप पूरी किताब उठाओ, सवाल उठाओ, कॉन्सेप्ट्स लो, पर्चा सारा कर लिया है, कोई इक्का दुक्का कॉन्सेप्ट बरकत के लिए होता भी है हर दफा, और वो क्या चीज़ है, क्या वेटेज है उसकी। 90 नंबर का पर्चा भी आता हो आपको, 10 का ना आता हो, अभी तक तो ऐसा भी नहीं निकला कुछ, तो किस वजह से फिर डरते हो भाई? खुदा के लिए डरना छोड़ो। ये मैं करता रहूं और क्लास पेपर का दिन आ जाए, ऐसा नहीं। लेकिन आज तो कह रहा हूं ना, आज जाओ, सुकून मारो, सिर्फ प्लानर बनाओ, ठीक है, और फिर आज से ही पढ़ना शुरू कर दो अच्छा सुनो बच्चों, काम मुकाओ, फिर आपने कहना है छुट्टी दे दो। मैंने पहले ना सोचा था ACCA वालों को मैं 3 बजे बुला लूंगा, तो थोड़ा फिर जल्दी जाऊंगा, रेस्ट कर लूंगा, लेकिन इस पिछली ब्रेक में मैंने उनको 5 बजे का टाइम दिया। मैंने कहा केड़ा पता,
तो जिस तरह शुगल आप लगा रहे हैं तो कोई नहीं, मैंने 5 तक गुंजाइश बना ली है। मेरा इरादा कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं, कसम ले लो, पर काम मैंने जो कराना है वो करा के छोड़ना है। इसलिए कोई ये इस धोखे में ना रहे कि मैं जान छोड़ूंगा बगैर काम किए। क्या चीज है? व्हीकल है, व्हीकल है, व्हीकल्स। चलो अब जो देखो जी, किस दिन खरीदा इनको? 1 जनवरी। कॉस्ट है 20 व्हीकल्स है सिमिलर, 5-5 मिलियन के तो 100। अब मैं कहूंगा 31 दिसंबर 23 पर जंप लगाओ। ओ शॉर्टकट तो है, लेकिन अब खामखा में पता ही है नहीं करवाता, क्योंकि उसमें कोई ना कोई बेवकूफ़ी बच्चे कर जाते हैं। कोई बात नहीं, खैर मेरे दोस्त, तुमने दुख ही दिया आज ये बता के कि रिड्यूसिंग बैलेंस है। कोई बात नहीं, इधर देखो, डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 15%। ऐसे होगा सवाल, टेंशन न लो, ये तो फिर फनकारियाँ होती हैं, आपको पता है जी। व्हीकल, अच्छा जी, कितना था? 100 ले जी। ओए होए होए, कितनी आगे डिडक्शन? 15। बुक वैल्यू, अब यहां पे सारी गेम ऑन होनी है। वो भी कर सकते हो, पर मैं वैसे ही कराऊंगा जैसे सिखाया था, ठीक है? मैंने इसी 85 में से सारी फनकारी अब लगानी है, याद है ना? बस रीवैल्यूड एसेट होता था, आज हमारा कॉस्ट मॉडल पड़ा हुआ है एसेट, तो उल्टा जिंदगी आसान है। तो जो 85 की बुक वैल्यू है, ये 20 व्हीकल्स की है। इसमें से 2 की जो बुक वैल्यू है उसने कब बेचा है? उसने 6 महीने डेप्सिट होना है, बकाया जो है उसने पूरा साल। अच्छा रहता है? आन दो उस्ताद जी। 31 दिसंबर 2023, डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 15%, 12.75। एक तो है जड़ा मैं गले अपनी मुसीबत पा बैठा ना, 7.5 वाली। इस तो अगे ना जाना हूं, पहले ही मैं बड़े दुख से गुजर रहा हूं, इस वक्त कर्ब से गुजर रहा हूं। मैं कह ही देता 1 डेसिमल कर लो, अच्छा भला बड़ा सवाल था, मतलब बड़े बड़े फिगर्स वाला था। चलो, इंसान से गलती होती रहती है, आज मुझे सबक आया। अगली बार वालों को तो मैंने ये सवाल यही वाला देना है, तो उससे अगली बार वालों को अगर कराया तो 1 डेसिमल से कहूँगा। आज इंशाल्लाह मैंने इरादा कर लिया। ओके, अब जी, अब हमारा साल शुरू हो चुका है, लेकिन इधर देखो 30 जून 24 तक डेप्रीसिएशन, मैं पूरी कहानी नहीं लिख रहा, पता है आपको, डिस्पोजल की निकालनी है। अब इस 72.25 में 20 व्हीकल्स की बुक वैल्यू पड़ी है जो एक जैसे थे, तो डिवाइड कर दूं अगर 20 से तो 1 की निकल आएगी, और हमने 2 बेचे हैं तो उस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो फिगर मिल जाएगी जिस फिगर ने डेप्सिट होना है सिर्फ 6 महीने। और उसी फिगर को लिख कर भी रख लेंगे, क्योंकि फिर उसने टोटल में से माइनस होना है और बाकी फिगर ने डेप्सिट होना है पूरा साल। नहीं? ओके, लो भाई, तो फिर 72.25 डिवाइडेड बाय, नीचे जगह बड़ी तंग है, कोशिश सिर्फ एक ही चल रही है, 72.25। वैसे अब यहाँ पे सवाल रोक देना चाहिए था कि खुद कर लेना, डिवाइडेड बाय 20 नंबर ऑफ व्हीकल्स इनटू 2 इज इक्वल टू 3 श्योर इनटू 15। थोड़ा सा और आगे कर लूंगा मैं, कोई बात नहीं, मैं दोबारा मेहनत करूंगा, पर मैं शो सारी वर्किंग करूंगा। आप मेरा दिल कर रहा है 12.75 ही नहीं दिस रहा, 12.75 और 72 पॉइंट, यहाँ हम पहुंच चुके थे और मुझे थोड़ी सी वर्किंग के लिए जगह और चाहिए थी। अच्छा जी, आप मेरे वर्किंग के एक कोने से शुरू करते हो, आपने तो एक वर्किंग आमने सामने नहीं करनी, तो आप तो एंड पे रखते हो, खुली जगह ही रखा करो, जो भी वर्किंग किया करो रुपीज़ एंड पे लिखा करो ताकि खुली डुली जगह रहे। आप पैसे लिए हैं उन्होंने, सफ़े पूरे करके आना, 25-26 सफ़े होते हैं, हमारे तो 24 होते थे, पता नहीं आपके कितने होते हैं एक स्क्रिप्ट में। एक्स्ट्रा भी मिलते हैं, जितने मर्जी लो, पर मैंने पूरे सीए के कैरियर में कभी एक्स्ट्रा पेज नहीं लगाया। मेरी शायद राइटिंग छोटी है, मुझे बड़ी टेंशन होती थी, पेपर दे रहे होते थे जनाब, घंटे डेढ़ बाद ना फिर आवाज़ आती थी, सर एक्स्ट्रा शीट।
या अल्लाह साढ़े हाल ते रहम कर, इधर एनू बरकत दे। थोड़ी बात एक्स्ट्रा शीट, वो हर एक ना राइटिंग स्टाइल, कुछ बच्चे करते हैं एक पार्ट लिखा, 2 लफ्ज लिखे, अगला सफ़ा, दूसरा पार्ट लिखा और मैं तो मेरी राइटिंग यहाँ बोर्ड में देख लें। अब ये जैसे इस बोर्ड के सवाल को एक मैं कंसोलिडेशन का सवाल फाइनल के अंदर मैं प्रिंटर का वो लिया करता था रीम, और उसके ऊपर मैं एक सफ़े के ऊपर सारा सवाल करता था छोटा छोटा करके, ताकि मुझे हर डेबिट क्रेडिट नज़र आए। वही वाली आदतें मुझे यहाँ भी पड़ी हुई, तो मेरा पेपर में भी इसी तरह से कंसाइज सा होता था। अब मैं वो मेरे ख्याल में 22-23 सफ़े तक मैं मुश्किल एक बार पहुँचा था, जब लगा था शायद आज मैं एक्स्ट्रा शीट लगा लूँगा, लेकिन नहीं लग पाई, पेपर सारे पास हुए। तो ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं ना होता, ठीक है, पर आप मांगे शीट, ठीक है जी। शेयर किया आपके साथ एक्सपीरियंस अपना बस, इनटू 6/12, 6/12, तो ये आ गया जनाब 0.54, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ठीक है। अब इसके अंदर जो बकाया बुक वैल्यू पड़ी है इनको निकालो यहाँ से, जैसे रीवैल्यूड एसेट की निकाला करते थे, ये उससे मिलती जुलती वर्किंग की है। भाई कह रहे हैं अलग अलग भी कर सकते थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहरहाल हम तो डिस्पोजल की बुक वैल्यू अलग से करेंगे माइनस, तो 72.25 में से सॉरी ये है 7.23 में से 7.23 इन जाने वाले एसेट्स की बुक वैल्यू थी, लेकिन ये स्टार्ट की थी, डेट के साल के स्टार्ट की थी, इसमें से 0.54 मजीद लेस कर दें, 6.69, चेक कर लो ये टोटल मिलकर कितना बनता है। ओहो, वो पहले वाला पता नहीं मैं क्यों 72 क्यों लिख जाता हूँ जी, कितना 7 वही बनता है ना जो बुक वैल्यू निकाली आपने, लेकिन मैंने ये भी नहीं लेनी अपने नोट के लिए, मुझे इससे इसकी कॉस्ट अलग चाहिए होगी, इसकी एकोमोडेशन अलग चाहिए होगी, ठीक है, ओके डन। चलें खैर, फिलहाल तो गुजारा चल रहा है, चलन दो। नेक्स्ट है जनाब 31 दिसंबर 24 पर डेप्रीसिएशन, फिर डेप्रीसिएशन, अब काहे की डेप्रीसिएशन, ओके, यानी 72.25 की जो बुक वैल्यू थी उसमें से आपने 7.23 को कर दिया माइनस, जो बकाया बची, ओहो लाइफ तो है ही नहीं, जो बकाया, तो खुला खुला लिखो, फिर लाइफ नहीं है, दोबारा लिखो, दूसरा नजर आना चाहिए, 72.25 माइनस 7.23, ये क्या किया मैंने, सारे एसेट्स की बुक वैल्यू में से ओपनिंग डेट वाली डिस्पोजल की बुक वैल्यू माइनस की है। नजर आ रहा है, परेशान तो नहीं हो रहे इस वर्किंग से, हो लो थोड़ा सा, खैर है, अपने तरीके से करोगे जब तो आराम से हो जाएगी, ठीक है। 15%, लेकिन पूरा साल 9. और बुक वैल्यू की मुझे जरूरत तो नहीं है, लेकिन लिख दो, चलो नोट में जरा मैच भी हो जाता है। 55 ठीक है जी। चलो अब नोट पे चलते, कॉस्ट है यकम जनवरी 23 पर, अब 24 पर चाहिए ना, तो 31 दिसंबर 23 पर आओ, ये रहा 31 दिसंबर 23, यानी इस दिन तक सिर्फ 2 बार एसेट क्या हुआ है, डेप्रीशिएट, ठीक है, और तो इसमें कुछ नहीं हुआ। मैं इसी वर्किंग में रेफर भी कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो खैर फिलहाल ये 2 डेप्रीसिएशंस हैं इसकी, तो 100 की कॉस्ट 31 दिसंबर 21 पे पड़ी है, तो 31 दिसंबर 23 पे पड़ी है, इसमें से 24 में 2 बिके हैं, 31 दिसंबर 23 तक क्या कुछ बिका हुआ था, बोलो, तो 100 सवाल में गिवन था, या नहीं गिवन था बल्कि हमने निकाला है, सवाल में तो 20 गिवन था, तो वर्किंग नंबर 4। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है जी, 31 दिसंबर 23 पर कितनी है जी, आप यकम जनवरी 22 से 31 दिसंबर 23 तक देख लें, एसेट कभी भी रीवैल्यू नहीं हुआ, तो डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है 27 पॉइंट, ये फिगर मुझे चाहिए थी, जरा यहां से ऐसे मैंने देख ली, यहीं से रेफर कर दो, ये कितना आ गया जी 27.5, वर्किंग नंबर। फिर
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है, ये दोनों आपके लिए टोटल कर रहा हूं 9.75 प्लस 0.54 10.29 ये आपके लिए लिखा है पर्चे में, सिर्फ वर्किंग फॉर रेफर कर दो, इनफ है, दोनों वहीं से आएंगे। खैर एनीवेज ऐसे भी कर दो तो हर्ज नहीं है। 10 वर्किंग फॉर। अब रह क्या गया, बस ये बदतमीज रह गया, ये बुक वैल्यू पड़ी है, कोई मसला नहीं। इसकी कॉस्ट का तो पता ही है आपको? नहीं सर वो भी हमें नहीं पता। मुझे क्यों लग रहा है कि आखिर मुझे ना कहीं वर्किंग थोड़ी सी करनी पड़ जानी है। चलो मैं इधर देखो एसेट अकाउंट में से क्या निकालना है हमने, डिस्पोजल के वक्त एसेट की कॉस्ट। तो ये कॉस्ट कितनी आती है, देखना इधर, ये जरा अलग से जगह है, मैं नहीं छड़ना आज। वर्किंग नंबर 4.1 मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। कैसे निकालोगे आप? वेरी सिंपल, 5 था, 20 था, एक की क्या थी 5, तो 2 × 5 10। ये लो भाई कह रहे थे अलग लेके चले, अलग चल लेते, 2 वर्किंग करते, हमने एक मैनेज कर लिए बस, और तो कुछ नहीं जी। 10 क्या है? जाने वाले एसेट की कॉस्ट। भाई एग्जामिनर बड़ी प्यारी वर्किंग की है हमने 4.1, देखो जरा आप हमारा फनकारियां हमारी देखो, वो कह रहा है फनकारियां छड्डो, अक्यूमुलेशन भी कड्डो दी, देखो मसला ही कोई नहीं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल भी निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगी? 10 में से माइनस कर दो 7 जी हाँ, क्योंकि डेप्रिसिएशन जा चुकी है। ये तो बेटा 7.23 तो इस दिन की बुक वैल्यू थी। अगर आपने कॉस्ट में से इस दिन की बुक वैल्यू को माइनस किया तो इस दिन तक की एक्यूमुलेशन आएगी, जबकि हमने डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन माइनस करनी होती है। तो कौन सी वाली बुक वैल्यू? इससे फायदा हो गया, भाई ने अलग किया उन्हें, इसलिए उनको अलग मिल गई होनी है, हम भी मिल गया, हमें भी कहीं नहीं गया, जो कहीं नहीं जाना पड़ा। ठीक है, तो 6.69 माइनस करेंगे तो डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन आएगी, और अगर वो कितना था 7.23 माइनस करेंगे तो ये ओपनिंग डेट तक की डेप्रिसिएशन आएगी। गॉट इट? ठीक है, कितना आता है 3.1। तो एक्यूमुलेटेड एक्शन अकाउंट में से डेबिट कर दो 3.31। ठीक है, अब इसमें कोई जो है वो इम्पेयरमेंट नहीं है इस एसेट में। ठीक है, 10.29 जरा आमने सामने नहीं रहा, माजरत ले जी। तो अब सवाल तो मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया है। वर्किंग नंबर 4.1 का रेफरेंस है, यानी 4 हो जानी थी तो 4.1 भी हो ही जानी थी। ठीक है, जिसमें आपने डिस्पोजल की डिटेल निकालनी होती है जी। खपाने वाला सवाल था, चीज़ें छोटी छोटी लेकिन सिंपल थी, पर 16 में से 11-12 नंबर तो हंस के आ सकते थे, कोई गलती हो भी जाए तो, इससे ज़्यादा भी आ सकते थे जी। 55 पॉइंट, शुक्र है। लो जी नंबर लगो। खैर जाओ जी, देखने तो दो। इसने 55.28 किया होगा व्हीकल्स में। ये 3.2 बनता है, ये 6.69 नहीं है। क्या चीज़? राउंडिंग डिफरेंस ही है ना। चलो फिर ठीक है, आ जाओ। फिर मैं डर गया, मैं गल है भाई 1 पॉइंट का डिफरेंस क्यों आया है। ले आओ भाई इधर, साल दिखाने तो यार, आप इधर ले आओ, इधर अब ले आओ ले आओ भाई। देखो भाई इधर ना इनका फॉर्मेट जरा डिफरेंट होता है। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ओपनिंग वाली पकड़ते हैं, उसमें से ओपनिंग माइनस करते हैं, ओपनिंग बुक वैल्यू निकालते हैं, फिर यहाँ पर बुक वैल्यूज माइनस कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। बहरहाल
कैरिंग अमाउंट चाहिए हमें, कैरिंग अमाउंट 70, 167 चाहिए, 25, 55.28, ठीक है। नीचे इसके भी नंबर होते हैं, ये लिखा हमने, एक ये नोट डाला, दूसरा ये नोट डाला, तीसरा ये आई कैप नहीं डाला हो। आई कैप इसको कवर करता है मेन नोट के अंदर, गालिबन इसी वजह से नहीं डालता, जब वो रीवैल्यूएशन में ये दोनों तोड़ के दिखा देता है 7.5 और 5, हम पूरा 12.5 इधर शो करते हैं और फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस का सब नोट बना देते हैं, और ये इक्वली गुड है, इनमें कोई मसला नहीं, ठीक है, सही है। अच्छा, अब इसकी मार्किंग स्कीम को देख लें, ये देखो इन्होंने इसलिए 2 किए हुए हैं। अच्छा, इन्होंने उस तरह से निकाला 125 माइनस 50 करके, आंसर तो सेम, आंसर से मसला होना चाहिए। आगे वर्किंग्स हैं, इनकी वर्किंग्स हैं। अच्छा, इन्होंने इस तरह से रख दिया, देखो वर्किंग किसी भी तरह से पर्चे में आपके ज़हन में ऐसे आ सकता था, मशीन 1 2 3 अलग अलग इम्पेयरमेंट लॉस निकाल के आप ले गए, ऐसे भी हो सकता है। तो ये जैसे भी हुआ होगा, अब ये यहाँ पे डिफरेंट है, वहाँ पे डिफरेंट है, शुक्र है मैंने पहले सोल्यूशन देखा, वरना मैं भी इस तरह का कर देता, कहीं जहन में आ जाता। एनीवेज, इसकी मार्किंग स्कीम को जरा नजर मारते हैं आज। अच्छा, एक मिनट, कमेंट्स में देखें, इसका रिजल्ट चेक करें, 46%, वन ऑफ द हाईएस्ट, ठीक है। कमेंट्स एक नजर देख लें। 9 में कहता है मैनी एग्जामिनर्स इनकरेक्टली अज्यूम्ड ओपनिंग अकोमोडेशन डेफिनेशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग वाज नील। ये किन्होंने किया होगा अज्यूम नील? अच्छा, अगली बात, एंड मिस कैलकुलेटेड रिमेनिंग लाइफ एट, वही वाली बात। ये छोटी छोटी बातें ना, ये कमेंट्स से सुनते, मीटिंग्स में देखते, तजर्बे पे सीखते, बच्चों को देखते देखते ये असूल बनाए थे आप लोगों के लिए। जब डेप्रिसिएशन की डेट मैंने लिखनी छोड़ दी, आपको सारा सेशन में डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन के बाद डेट पहले नहीं लिखने देता था, कहता नहीं पहले रिमेनिंग लाइफ निकालो, ठीक है। इसी वजह से कि जिन्होंने रिमेनिंग लाइफ निकालते हुए डेप्रिसिएशन के सामने डेट लिखी होगी, ये काम उन्होंने किया होगा। आपने 8 लिखा क्योंकि आपने डेट नहीं लिखी थी, उन्होंने 7 लिखा क्योंकि वो ईयर एंड पे आके लाइफ कैलकुलेट कर रहे हैं रिमेनिंग। फिर कैरिंग वैल्यू ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग अंडर कॉस्ट मॉडल वाज कंप्यूटेड इनकरेक्टली। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग वाज आइदर ओमिटेड टू ऑल टुगेदर, या तो की ही नहीं इन्होंने, और परफॉर्म्ड इनकरेक्टली, यूजिंग वैल्यू एंड यूज बीइंग बेस्ड ऑन रिपेयर्ड कंडीशन अदर देन करंट। क्या करते हैं बच्चे? वाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ vehicle not disposed of, book value of vehicle disposed of on the date was subtracted from। चलो खैर, ये तो उनके मसाइल हैं, अल्लाह का शुक्र है आपको इतना मसला नहीं आना चाहिए था, बाकी तेजी में हो ही जाता है। एन अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ स्केड्यूल के ऊपर 2 नंबर हैं, फिर ओपनिंग अकोमोडेशन के ऊपर 1.5 नंबर है। सवाल से उठाया नहीं था ना, आज आपने निकाला था, तो 1.5 नंबर है इसका। फिर एडिशन एंड डिस्पोजल्स की वर्किंग के 2, डेप्रिसिएशन के 3, इम्पेयरमेंट के, रीवैल्यूएशन के और अदर डिस्क्लोजर्स के। 2.5 में अदर डिस्क्लोजर्स आते हैं। आप इसको अप्रोप्रिएट फॉर्म में डाल दो, मेजरमेंट बेसिस को, आपकी मर्जी है, ये मेजरमेंट बेसिस वगैरह, नहीं तो अदर डिस्क्लोजर्स के अंदर भी ये आता है। तो ये बेसिकली ये 4.5 नंबर में आपके मेन नोट की बॉडी और आपके सब नोट्स हैं, और बाकी नोट आपके सामने हैं, ठीक है। तो अल्लाह खैर करे, मसला है नहीं जी। अहमद, आपको कुछ सवाल है? वो इस तरह से होगी बेटा कि इस 100 की बजाय हमने 20 इंटू, ये नहीं है, ठीक है ना, 5 नहीं 20 है। अच्छा, मैं बार बार ये समझ रहा हूँ कि मेरे 5 व्हीकल हैं, 20-20 मिलियन का एक, पता नहीं क्यों। अच्छा, 20 व्हीकल हैं 5-5 मिलियन के, तो आप 2 को यानी 10 मिलियन को अलग एक वर्किंग करो, वर्किंग 5 उसकी, और यहाँ रह गए फिर कितने 90 के, उनकी अलग वर्किंग करो। 90 स्कूल से एंड तक ले आओ और 10 को अलग लेकर डेप्रिशिएट कर लो, ये तरीका अलग करने का, ठीक है। कितनी देर की रिकॉर्डिंग होगी भाई? हैं 1 घंटा 15 मिनट। IS 20, 40, 23 इनमें और 36 में ऐसे ही 10-10 मिनट 5-5 मिनट का काम है। बस IS 23 का एक सवाल करना है रिसेंट टाइम का, IS 20 का नहीं था तो वो टर्म टेस्ट वाला सवाल करना है, और पिपरी IS 40 में करना है, और IS 16 के अंदर एक छोटा सा काम है
जो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट है ये करना है। तो इसलिए अभी 15-20 मिनट हिम्मत करके कर लेते हैं काम, नमाज की ब्रेक करते हैं फिर, क्योंकि इफेक्टिवली काम। अब बेटा हाँ वो बता दूंगा, कोई मसला नहीं है, अभी कर लेंगे, छोटा सवाल है, 1 मिनट लगेगा, बस याद करा देना, भूल गए तो कोई बात नहीं, खुद कर लेना, क्योंकि असूल वही रहने हैं, असूल वही रहने हैं, असूल वही रहने हैं। जिस दिन रीवैल्यूएशन होनी है उस दिन खड़े होकर जो 2 काम करने हैं वर्किंग में, एंट्रीज में, वही 2 काम करने हैं, ठीक है। मैसेज किया मुझे कोई? किस किस के मैसेज आए? जरा पॉज करें। अच्छा जी, अब ऐसा है भी, नमाज की ब्रेक से पहले हम 15 से 20 मिनट हिम्मत करते हैं, थोड़ी सी और पढ़ लेते हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि जो काम हो जाना है वही काम ब्रेक के बाद नहीं होना, सादा सी बात है, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी है, आप ब्रेक के बाद वाला टाइम बढ़ाना चाहते हैं या अभी हिम्मत करना चाहते हैं। अच्छा जी, जान छुड़ानी है, जान छुड़ानी है, तुमने मुझसे जान छुड़ाना चाहते हो, मुझसे जल्दी का काम करोगे, शैतान का काम करोगे। अच्छा सुनो बच्चों, सुनो बच्चों सुनो, ऐसा कर ले, IAS 20 के अंदर कोई MCQ था मेरे ख्याल में एक बच्चे का, वो पूछ ले। कौन सा था MCQ तुम्हारा यार, मुझे नंबर भूल गया, बता दो, अब बता दो यार, सॉरी। अच्छा, इसके 1-2 MCQ स्टूडेंट ने, शायद तीसरा ही था, मैंने ऐसे निशान लगा के छोड़ दिया, फिर तीसरा और 7वां। अच्छा जी, तीसरा MCQ पढ़े, जल्दी पढ़ें, जल्दी पढ़ें, 20 मिनट में मैंने ये भी करने हैं, 20 मिनट में मैंने गवर्नमेंट ग्रांट वाला वो सवाल भी करवाना है आपको, उसको तो ऐड कर लें ज़रा। आप MCQ पढ़ें जल्दी से, MCQ 3। और कुछ दिलो तो भी बता देना, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। आज आप लोगों को क्या मैं नाराज करूं, आज आप लोग जा ही रहे हो, फिर डायमंड डे है, तुम खुद भी एक डायमंड हो। अच्छा मेरे बच्चों, ओके, ये मैंने डाल दिए यहाँ पर सवाल, एक डिस्कस हो जाएगा, साथ ही ये दोनों काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर रह जाएगा सिर्फ IAS 40 का पेपरी, 15 मिनट का सवाल, बोरिंग कॉस्ट 20 मिनट लग जाएंगे, 15 से 20 मिनट नहीं है, ये मैं सचमुच कह रहा हूँ, ऐसे ही है। और IAS 16 में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसमें भी 10 से 15 मिनट ही लगने हैं, मतलब मेरे हिसाब से 1 घंटे का टाइम, इसलिए आपको 1.5 से 2 घंटे बोल दिए, मैंने पहले ही बोल दिए, ठीक है। हाँ, जो इंशाल्लाह हम 2 बजे शुरू कर देंगे, कोशिश करके 2 बजे शुरू कर देंगे, 1:20 पे मैं ऑफ करता हूँ 10 मिनट बाद, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये सवाल कर लेंगे ज़रा जल्दी जल्दी, पहले MCQs पे आ जाए। A मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी इज एंटाइटल्ड टू ये 7 है, 3 भी है, 3 2 हैं। ऑन यकम जनवरी 19 बूम लिमिटेड रिसीव्ड 2 मिलियन फ्रॉम अ लोकल गवर्नमेंट ऑन कंडीशन दैट दे एम्प्लॉय एटलीस्ट 200 staff each year for next 4 years. On this date, it was virtually certain that they will meet this requirement. अब अगले 4 साल के लिए इन्होंने इसको इनकम में डालना है, तो ये पहले दिन तो क्या बन गई, लाइबिलिटी। अब 19 गुजरा, 20 गुजरा, 21 गुजरा, नहीं 21 नहीं, 19 गुजरा। अच्छा 1 मिनट, ऑन यकम जनवरी 19 इन्होंने लोकल गवर्नमेंट से टू एम्प्लॉय स्टाफ each staff 200 staff each year for the next 4 years. On this date उनको लग रहा है कि ये रिक्वायरमेंट वो कर लेंगे। However on यकम जनवरी 22 19 गुजर गया,
20 गुजर गया है, 21 भी गुजर गया, 3 साल। ड्यू टू इकोनॉमिक डाउनटर्न एंड रिड्यूस कस्टमर डिमांड, BL नो लॉन्गर नीड टू एम्प्लॉय 100 स्टाफ। द कंडीशन ऑफ ग्रांट रिक्वायर्ड हाफ रीपेमेंट। अब आधी रीपेमेंट करनी है, इसका मतलब कैश क्रेडिट कितने से होगा? मुझे लगता है ये लास्ट टाइम भी था शायद, इसमें मसला है सवाल में, हाँ सोल्यूशन में। एनीवेज अल्लाह करे वो ऑप्शन हो, अगर वो ऑप्शन ना हो तो फिर तो पक्का हो जाएगा कि सवाल में गलती है। एनीवेज कैश कितना पे करना है? 2000 का 50%। हुकूमत ने कहा ये वापस करो, 1000 रीपे कर दिया। अब बच्चों इस 1000 में से ही तो इनकम भी बनी होगी, तो इस 1000 में से जो इनकम बनी, इधर आओ लाइबिलिटी ज़रा, वो अनअमोर्टाइज में अभी जो नहीं बन पाई वो अनअमोर्टाइज में पड़ी होगी, तो वो फिगर कैसे निकालनी है देखो ज़रा। 1000 में से अभी तक 1000 डिवाइडेड बाय 4 करें तो ये कितना आता है? 250। कितना आता है? अब इसमें मुझे याद आ गया, इसमें अब आप लेते हो 3। क्यों 3 लेते हो? क्योंकि 3 साल गुजर गए हैं, तो ये बनता है कितना? लाइबिलिटी में कितना चला गया था, इनकम कितना चला जा चुका था? 750। तो अनअमोर्टाइज कितने हैं? 250। तो लाइबिलिटी 250 से और बैलेंसिंग 750 से, ये कहाँ डालना है आपने? एक्सपेंस PNL में। मुझे याद आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। और इसका सोल्यूशन में गालिबन ये A पार्ट था, ऐसे ही है। अब इसका मतलब तो ये है कि उसने फिर या तो इस जगह पे गलती की हुई है, या फिर वो इस चीज़ को यूं ले रहा है कि नेक्स्ट 4 ईयर्स में है, इस साल में है नहीं। तो कंफ्यूजिंग है MCQ थोड़ा सा, ठीक है, कंफ्यूजिंग है, ठीक है। ये काम मैं कर लेता हूँ कि कोई बंदा देख ले यार मेरी जगह पर, मुझे फिर भूल जाना है ब्रेक के अंदर। ये जो आपके पास स्टडी टेक्स्ट तो होगी ही ICAP की, ठीक है, उसको 1 मिनट में देख लो कि कोई सवाल में गलती नहीं है तो फिर सोल्यूशन में ही गलती है। सोल्यूशन यही है, क्या? लाइबिलिटी डेबिट होगी कितने से? 750 कहाँ जाएगा? PNL में, ठीक है, सही है, सही है, ये बात सही है। 3 साल गुजरते हुए नजर आते हैं। अगर यही कहेंगे 1 जनवरी 19 पर रिसीव करके वो कह रहा है नेक्स्ट 4 ईयर, लेकिन एक छोटी सी बात ये हो सकती है जहन में आपके कि नेक्स्ट 4 ईयर्स का मतलब 19 में रिसीव कर रहा है तो 20 से शुरू करना होगा। अगर ये वाली अजम्पशन लेते हैं तो फिर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फिर देख लो, एक बार तसल्ली कर लो। अगर तो यही है तो फिर मैं इस पर ज़रा और स्ट्रेस दे देता हूँ कि 19 में रिसीव करके कह रहा है नेक्स्ट 4 ईयर्स, तो 19 तो फिर शामिल नहीं है ना, तो इस वजह से फिर 3 नहीं 2 लेने हैं। तो ये मुझे याद आ गया, इसके अंदर ये प्रॉब्लम था बच्चों को। देखो ज़रा, फ्यूचर एक्सपेंस के लिए, ये सारा ही फ्यूचर एक्सपेंस के लिए है। 2 मिलियन का 2 मिलियन फ्यूचर एक्सपेंस के लिए, 19 में भी खड़े होकर 1 जनवरी पर इसका भी बाकी जो बचा हुआ है वो फ्यूचर ही है। लेकिन क्वेश्चन ये है 19 को शामिल करें या ना करें, ज़रा मैं चेक कर लूँ फिर आपको गोली कराता हूँ पक्की वाली। सोल्यूशन देख लें को पेपर उसमें सवाल में गलती ना हो। अभी तक नहीं ओपन हुआ, चल रहने दे उस्ताद, इतनी देर से मैं कर लेना सी। उस्ताद इधर देख यार, ये मेरे पास ही पड़ा है स्टडी टेक्स्ट, ये मैंने 28 मई को डाउनलोड किया था, उसके बाद फिर मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई, ठीक है। क्या नाम है इसका ज़रा बताओ, इसका नाम क्या? MCQ कोई नाम नहीं है। BOOM बूम लिमिटेड, बूम लिमिटेड रिसीव्ड 1 जनवरी पे और नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए है, तो यही कह रहा है। देखो ठीक है, फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स हाउएवर 1 जनवरी 22, 19 गया, 20 गया, 21 गया, तो ये तो यही बनता है, ठीक है। अच्छा ऑप्शन भी नहीं है ना, वरना हम कहते हैं कि यार हमें जो है गलती लगी होगी। तो अब इसका आंसर इनके पास, बेटा वो तो बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कह रहा हूँ कि किसी को बदले क्यों, जो बात बीच में लिखी हुई है उसी के हिसाब से क्यों ना चले। पता नहीं कहाँ गया अब, ये कौन सा MCQ नंबर है? रुक जा, D, ये तो कोई और है। इनका फिर 3 नहीं ना होगा, कोई और बूम पे चला गया। वो और भी बूम है हमारे, ये 3 ही है, पता नहीं वो क्या कर रहा है। 3 है, वो क्या कर रहा है? 3 है। जा रहा हूँ सर्च। हाफ रीपेमेंट इज 1 मिलियन, एट द डेट ऑफ रीपेमेंट बैलेंस ऑन डेफर्ड ग्रांट वुड बी 5 लाख एंड एडिशनल 5 लाख। तो वो यही अज्यूम कर रहा है जी, ठीक है, सही है, सवाल भी ठीक है और
ठीक है, ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि मैं आपको अजम्पशन हम ले रहे हैं। हमने पढ़ने में गलती की है, इंसान से गलती होती है, जैसे मैंने जान के गलती की है, वही तो पिछली बार वाला याद आ गया था। हमने पढ़ने में हमसे गलती हो सकती है पर्चे के अंदर। तो जिसने इसको ऐसे ही लिया कि नेक्स्ट 4 ईयर्स का मतलब है 20, 21, 22, 20, 21, 22, 23, उनके हिसाब से ऑप्शन ए है, ठीक है। उनके हिसाब से एंट्री ये है कि लाइबिलिटी जो है वो 1000 में से आधी जो है वो निकल चुकी थी, 2 साल गुजरे हैं। हाँ, डांगा काट लिया करो, डांगा काट लिया करो। एक्सपेंस P&L के अंदर बैलेंसिंग 500 और 1000। तो जिन्होंने इसको इस तरह से पढ़ लिया, जो कि एग्जामिनर के हिसाब से भी सही था, तो उनकी अच्छी किस्मत, वरना थोड़ी बहुत ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, इतना झोल नहीं होना चाहिए इसमें। तो बहरहाल ये ही लॉजिक है, और क्या है, और कुछ नहीं। तो ए ऑप्शन आ गया। सेवन। हाँ जी, 7 में क्या है, अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी इज एंटाइटल्ड टू अ ग्रांट ऑफ 3 million फॉर क्रिएटिंग जॉब्स। ठीक है, अच्छा, मेंटेनिंग फॉर क्रिएटिंग 50 जॉब्स एंड मेंटेनिंग देम फॉर 3 years, 1.5 million is received when jobs are created and remaining 1.5 is receivable after 3 years। ठीक है, अब मामला ये है कि उनको कितने साल के लिए ये काम करने का बोला गया है, अगले 3 साल के लिए। ठीक है, लेकिन पैसे इकट्ठे रिसीव नहीं हो गए, जालिम ने ये कर दिया। भाई पैसा एक भी रुपया रिसीव ना होकर आपको उम्मीद हो कि पैसे आ जाएंगे, तो आप ग्रांट बुक कर नहीं लेते? बोलो। अच्छा चलो खैर, अब है एंटिटी क्रिएट्स 50 जॉब्स एट बिगिनिंग ऑफ year 1 and there is no assurance that this level employment will be maintained। अब 3 million आना है, जिसमें से 1.5 million आ चुका है। तो हमने तो ये देखना है ना कि 3 million ने कितने अरसे में इनकम बनना है, ऐसा ही है। अब वो कहता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी नेट करने के बाद प्रेजेंट होनी चाहिए। देखो, अब कोई बच्चे क्या करेंगे, कोई बच्चे शैतान उनको बहकाएगा, 1.5 को डिवाइड करेंगे 3 से। ये तो गलत हो जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि 3 million आपको रिसीव होना है, एंटाइटल हो गए हैं, रीजनेबल एश्योरेंस है, तो इनकम आपकी 3 million बननी है। अगले 3 साल के एक्सपेंस के लिए है, तो डिवाइडेड बाय 3 करो, मतलब 1 million आपने इनकम बना लेनी है इस साल में। अब इस साल 1 million अगर इनकम में चला गया है और आपको अभी फिलहाल रिसीव कितना हुआ है 1.5, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी कितनी नजर आएगी, देख लो, यही है। चलो अच्छा, अब आ जाइए ज़रा अपने इस रिवीजन वाले सवाल पर। हाँ, अब नमाज की ब्रेक करने लगा हूँ मैं, तो तकरीबन 2 घंटे का ध्यान रखें। नमाज के बाद एक और पार्ट होगा, लेकिन 1 घंटे कोशिश करें कर लें। जो होता हुआ नज़र आ रहा हुआ काम 1.5 घंटे में, तो उसी को कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, ओके। प्लीज़ एंड पे खाम खा ऐसे तंग ना करना मुझे। जो चीज़ सामने मेरे जहन में आ रही है मुझे करा लेने दें, मेरी तसल्ली हो जाएगी, वरना फिर मैंने पीछे लेक्चर भेजी जाने रिकॉर्ड कर करके, फिर ना कहना। तो बस आज फिर ख़त्म करके, तो मेरे लौते ख़त्म करके जाओ, फिर जूम मीटिंग में पूछ लेना कोई मसला हो तो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नमाज की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम ये सवाल करेंगे आते साथ। फिर गवर्नमेंट ग्रांट मेरी तरफ से ख़त्म, फिर पिपरी करेंगे, फिर बोरिंग कॉस्ट करेंगे, और फिर अल्लाह हाफिज़ करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो काम इतना नहीं है, लेकिन ब्रेक के बाद इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।